वेलकम बैक एवरीवन। एज यू नो माय नेम इज़ डॉक्टर एजे। आज हम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोविड-19 है वो कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू QRT-PCR। एक चीज़ यहाँ पे मैं वादा कर दूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हैं उनको एज ए एनिमेटेड वे में रखा है, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। थ्रू एनिमेटेड वे आप इजी अंडरस्टैंड कर देंगे कि ये जो कोविड-19 है कैसे होता है डिटेक्ट थ्रू QRT-PCR। एक चीज़ यहाँ पे मैं आल्सो ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमने एनिमेटेड वे रखा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का, सो वेरी सून हमारा एक सेशन आने वाला है। उसमें जितने भी मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एनिमेटेड वे। तो मैं आप लोगों को जितने भी एक्सपेरिमेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो इस एनिमेटेड वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो आइए चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोविड-19 है कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू QRT-PCR। जैसा कि इन लास्ट लेक्चर में हमने PCR को डिस्कस किया था। अब PCR से जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स लाइक PCR बजाते खुद क्या है, PCR के स्टेप्स क्या है, PCR किस तरह एम्प्लीफिकेशन करता है DNA की, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो PCR टेस्ट है वो क्या है एंड उसके साथ साथ ये जो कोविड-19 है वो कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू RT-PCR। ये दो एस्पेक्ट हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये बज़ाब्ते खुद क्या है। कोविड-19 जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। आई मीन लाइक इसका जो को है CO वो स्टैंड करता है कोरोना को, VI है वो स्टैंड करता है वायरस को, D जो है वो स्टैंड करता है डिजीज़ को, N19 जो है वो स्टैंड करता है 2019 को। तो इसी हिसाब से इस कोविड-19 का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। अब ये जो कोविड-19 डिजीज़ है ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुई थी दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। सबसे पहले दिसंबर में 2019 में ये वुहान सिटी है एक चाइना का, वहाँ पे ये आइडेंटिफाइड हुई थी एंड देन उसके बाद पेंडेमिक की सूरत में ये डिजीज़ दूसरे ममालिक में फैल गई एंड आज मेजॉरिटीज़ ऑफ जो ममालिक हैं इस वर्ल्ड में उसमें ये पेंडेमिक की सूरत अख्तियार कर चुकी है। अब ये जो कोविड-19 डिजीज़ है वो कैसे काज होती है? नॉर्मली जो ये कोविड-19 डिजीज़ है वो काज होती है बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको दूसरे लफ्ज़ में SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। ये जो कोरोना वायरस है लार्ज फैमिली वायरस से बिलोंग रखता है जिसमें क्रोन लाइक स्पाइक्स होते हैं। अब इसी क्रोन लाइक स्पाइक की वजह से ही इसका जो नाम रखा गया है वो कोरोना रखा गया है। नॉर्मली ये क्या करता है, ह्यूमन में जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं उस पर ये जाके अटैक करता है। नॉर्मली जो है वो कॉमन कोल्ड से सीवियर डिजीज़ काज कर देता है। इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स जो हैं आजकल जो बताए जा रहे हैं कि जो कॉमन कोल्ड होता है, फ्लो होता है एंड देन हाई टेम्परेचर होता है एंड देन
लंग्स में थोड़ा सा पेन होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है, ये बेसिक सिम्टम्स हैं इसके। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये कैसे डिटेक्ट होता है। जैसे ही ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, लाइक चाइना से स्टार्ट हुआ एंड देन दूसरे ममालिक में ये फैला, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने अपना एफर्ट दिया है कि इसको क्विकली डायग्नोस कर सकें एंड देन इसको ट्रीट कर सकें। कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इसको रैपिडली डिटेक्ट किया जाए। अब जो दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने हिसाब से डिफरेंट मेथड ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, इसके जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है डिटेक्शन के वो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। मीन्स लाइक अमेरिका में अपना मेथड है, यूके में अपना मेथड है, चाइना में अपना मेथड है। इसी तरह के जितने भी साइंटिस्ट हैं इस ममालिक में वो अपने अपने हिसाब से इसको डिटेक्ट करने के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो मेथड जो हैं जो कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं एंड ज़्यादा एक्यूरेट साबित हुए हैं वो मैं बताऊंगा कि इस कोविड-19 के जो दो मेजर मेथड्स हैं वो कौन से हैं। अब सबसे पहले जो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो चल रहा है इस कोविड-19 की डिटेक्शन का वो है पीसीआर टेस्ट। अब ये जो पीसीआर टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं क्यूआरटी पीसीआर टेस्ट। लाइक इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं थ्रू पीसीआर। अब ये जो पीसीआर टेस्ट है इसमें क्या होता है, हम इसको एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में। अगर किसी पेशेंट में ये कोविड-19 का इन्फेक्शन आ गया है एंड देन हम उसकी पीसीआर टेस्ट करें, देन हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ये जो कोविड-19 है या नहीं है। अब ये पीसीआर टेस्ट कैसे होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे इसके प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह आजकल रिसेंट मेथड एक और साइंटिस्ट ने निकाला है, वो है ब्लड टेस्ट। आजकल अमेरिका में, चाइना में, यूके, जर्मनी, जितने भी मुल्क हैं उसमें ये ब्लड टेस्ट हो रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। अब ये ब्लड टेस्ट का एक फ़ायदा ये है कि ये रैपिडली डिटेक्ट करके देगा, मीन्स विद इन 15 मिनट्स हमको ये डिटेक्ट करके देगा ये इस पेशेंट में कोविड-19 है या नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो ब्लड टेस्ट है ये होता है एंटीबॉडी टेस्ट। मीन्स लाइक अगर किसी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया इस कोविड-19 का तो वो बॉडी क्या करती है, उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इस ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि हम उसी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ये टेस्ट जो है इनिशियल स्टेज में लाइक अब किसी इंडिविजुअल में ये कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज़ इनिशियल स्टेज में है तो ये इनिशियल स्टेज में ये डिटेक्ट नहीं होगा, एक बात ये। दूसरी बात ये, अगर ये कोई पेशेंट सीवियर है, मीन्स लाइक अगर ये सीवियर स्टेज में आ गया है, अब उसकी बॉडी जो है इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ नहीं पा रही, देन इन दिस केस आल्सो ये ब्लड टेस्ट जो है ये ज़्यादा करामत साबित नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन नहीं रही होंगी। बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज़ का बनने का सिस्टम है वो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है, मीन्स वो बॉडी फाइट नहीं करेगी। देन क्या होगा, इस ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी क्ल्यू मिल जाए, मे बी हमें कुछ सिम्टम्स मिल जाए, मे बी हमें कुछ सिंबल मिल जाए इस टेस्ट के थ्रू कोविड-19 का, लेकिन एक्यूरेटली ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस सेंस में जो पीसीआर टेस्ट है, ये पीसीआर टेस्ट अगर किसी इंडिविजुअल में किसी स्टेज में भी लाइक अर्ली स्टेज में भी अगर इसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन आ गया है, या लेटर स्टेज में मीन्स लाइक अगर मोस्ट सीवियर है, या इनिशियल स्टेज हो या इसका मिडिल स्टेज हो, जिस स्टेज में अगर किसी बंदे में इसका इन्फेक्शन आ गया है, देन पीसीआर टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल में ये कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं है।
आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोविड-19 की डिटेक्शन है थ्रू ब्लड टेस्ट कैसे होती है। नॉर्मली इसको एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट भी कहा जाता है। एंड इसमें क्या होता है, हम डिटेक्ट करते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। अब ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ क्या है, द फर्स्ट एंटीबॉडीज़ है मेड बाय द बॉडी टू फाइट एंड न्यू इन्फेक्शन। अब किसी बॉडी में ये कोई भी न्यू इन्फेक्शन आ जाता है, देन क्या होता है, ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ है जो वो बनना शुरू हो जाती है। देन क्या होता है, वो बॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देती है। देन क्या होता है, नॉर्मली जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मीन्स अगर किसी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया तो थोड़ा सा उसको टाइम लग जाएगा जब तक उसका इम्यून सिस्टम उसके लिए उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दे। थिंक इज दैट कि ये जो ब्लड टेस्ट है इसमें हम करते हैं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट। इसी तरह ये जो रैपिड मेथड जो है कोविड-19 का डिटेक्शन का वो बनाया गया, वो क्या करता है, विद इन 15 मिनट्स हमें डिटेक्ट करके देगा कि ये जो 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 पेशेंट है इसमें ये कोविड-19 है या नहीं है। अब होता क्या है कि हम नॉर्मली ब्लड लेते हैं किसी बंदे से जिसमें ये इन्फेक्शन है, वो फिर क्या करते हैं, वो ब्लड क्या करते हैं, जो किट्स आ रही हैं इसके साथ, किट्स का सॉल्यूशन आता है उसके साथ उसको डाइल्यूट करते हैं। देन क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लोड कर देते हैं। अब होगा क्या, मे बी आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट, देन उसके बाद यहाँ पे बैंड बनना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पे आया, ये है कंट्रोल एंड देन ये है टेस्टेड। अगर चीज बैंड यहाँ पे भी आ गया, देन यहाँ पे भी आ गया, देन वी सेड इज पॉजिटिव। इन अदर केस बैंड सिर्फ कंट्रोल लेवल पे आया एंड देन टेस्टेड लेवल पे नहीं आया, देन हम क्या करेंगे कि ये है नेगेटिव। तो इसी सूरत में हम रैपिडली घरों में भी टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिप आजकल अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और चाइना में भी यूज़ हो रही है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है यूज़ करने के। हम घरों में भी अपने को चेक कर सकते हैं कि किसी बंदे में ये कोविड-19 है या नहीं है। मीन्स लाइक जस्ट लाइक शुगर स्ट्रिप है या प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप्स हैं, इसी शेप में इसी कोविड-19 की डिटेक्शन हो रही है। जस्ट टेक ब्लड करते हैं, देन चेक करते हैं कि इसमें ये कोविड-19 है या नहीं है। सो इसी कोविड-19 की जो डिटेक्शन है थ्रू ब्लड टेस्ट, इसको हमने एक सिंपल एनिमेटेड व्यू में रखा हुआ है, जो कि आपके लिए, मेरे हिसाब से जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी मेथड हैं डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 या जितने भी डायग्नोस्टिक के मेथड हैं वो कैसे होते हैं, वो हाईली प्रिकॉशनरी मेयर्स से लिए जाते हैं। आई मीन लाइक जो भी इसका टेस्ट करता है वो प्रॉपरली जितने भी प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं उसको लेना पड़ेगा, जितने भी इसके प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स हैं वो उसको लेना पड़ेगा। मीन्स ग्लव्स पहनना पड़ेगा, उसको मास्क पहनना पड़ेगा, बॉडी किट्स, प्रोटेक्टिंग किट्स, ये सारे के जितने भी मेयर्स हैं वो उसको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक मेथड रखा हुआ है, बेसिक स्टेप्स यहाँ पे रखे हुए कि ये कैसे किस तरह होता है। बाकी जिस तरह ओरिजिनली डिटेक्शन होती है वो उसमें इसको प्रॉपरली मेथड यूज़ करना पड़ेगा।
सो अब हम डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट एक्यूरेट एंड सबसे ज़्यादा जो कि आजकल दुनिया में मेथड यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है QRT-PCR टेस्ट, मीन्स लाइक डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 थ्रू QRT-PCR। आजकल जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, तो वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। सो आइए हम चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो QRT-PCR टेस्ट है उसके थ्रू कैसे होता है डिटेक्ट ये कोविड-19। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो रियल टाइम PCR है, QRT-PCR है, ये है क्वांटिटेटिव PCR, मीन्स लाइक जितनी भी क्वांटिटी है DNA की, बेस पेयर्स की, जो एम्पलीफाई हुई है इस रियल टाइम PCR में, वो हमें ये डिटेक्ट करके देगा। एंड देन ये जो मेथड है ये क्या करता है, इट डायग्नोज ओनली करंट इन्फेक्शन। आई मीन लाइक किसी भी पेशेंट में अगर ये इन्फेक्शन अवेलेबल है, आइदर इन अर्ली स्टेज, आइदर इन लेट स्टेज और इन मिडिल स्टेज, किसी भी स्टेज में ये अगर ये अवेलेबल है किसी भी बंदे में, देन हम इस QRT-PCR के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे में जो है ये कोविड-19 का इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली इसके लिए जो हम सैंपल्स लेते हैं वो लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आई मीन लाइक जितने भी गट हैं, नोज़ है या थ्रोट है, शेप ऑफ स्वाब की सूरत में हम इसके सैंपल्स लेते हैं एंड देन उसका RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि इस QRT-PCR में जब भी एम्प्लीफिकेशन होती है एट द स्टेज ऑफ एक्सटेंशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो PCR के स्टेप्स हैं, डिनेचुरेशन है, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन जो लास्ट में था, जिसमें क्या होता है DNA की सिंथेसिस हो रही थी एंड देन उसमें क्या होता है, अगरचे उस स्टेप में फ्लोरेसेंट सिग्नल मिले हमें, मीन्स लाइक ग्राफ शेप का इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, अगर ये सैंपल हमारा कोविड-19 का है, अगर एंड देन हमने उसका QRT-PCR किया, देन उसकी एंड रिजल्ट हमने इन शेप ऑफ एक्सटेंशन स्टेप, अगर एंड रिजल्ट हमें फ्लोरेसेंट सिग्नल डेवलप हुए, देन हम कहेंगे कि ये जो है सिग्नल पॉजिटिवली जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एट द थ्रेशहोल्ड लेवल द टेस्ट रिजल्ट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। अब ये थ्रेशहोल्ड लेवल क्या है, एक लेवल है इसमें, अगर इस लेवल से ये ग्राफ जो है फ्लोरेसेंट्स जो है वो अगर ओमिट हुए, मीन्स लाइक इस ग्राफ का जो शेप इंक्रीज हुआ, उस ग्राफ की जो लेवल है इंक्रीज हुई, देन हम कहेंगे इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर ये फ्लोरेसेंट ओमिट नहीं हुए, देन हम कहेंगे इससे नेगेटिव। अब होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन रियल टाइम PCR the probe strand bind to specific target sequence to COVID-19 located between the forward and reverse primers. Thing is that कि अब इस QRT-PCR में होता क्या है कि जब एक्सटेंशन स्टेप आता है इन PCR का, उसमें क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग होती है, पेयरिंग बनती है, मीन्स एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो उसी स्ट्रैंड के दौरान ये फ्लोरेसेंट जो सिग्नल्स हैं ओमिट होते हैं। अगर ये बाय टाइम बिंग अगर ये साइकिल्स इंक्रीज होती गई, देन ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगरचे ये बाइंडिंग नहीं हो रही है, एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही, मीन्स लाइक GC मीन्स लाइक ये आपस में बाइंड नहीं करेंगे, देन क्या होगा, ये ग्राफ ओमिट नहीं होगा, देन थ्रेशहोल्ड लेवल तक ही रहेगा, ये उससे भी डाउन होगा, देन मिसेंगे इससे से नेगेटिव। इनकी देर के होता क्या है कि ये स्पेसिफिक जो स्ट्रैंड होते हैं प्रोब्स के, वो जाके बाइंड करते हैं यहाँ पे, एंड देन क्या होता है, ये फ्लोरेसेंट सिग्नल्स क्रिएटेड होते हैं। अब इस QRT प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। कलेक्शन ऑफ जो सैंपल्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर लेबोरेटरी डायग्नोस ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो एग्जेप्ट कोविड-19, उसके लिए जो सैंपल की कलेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने सैंपल्स सही से लिया, देन क्या होगा, हमें उसका एक्यूरेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर हमने सैंपल कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम किया, तो क्या होगा, रिजल्ट समटाइम मे बी लीड टू फॉल्स नेगेटिव और मे बी समटाइम स्टे पॉजिटिव रिजल्ट। थिंक इज दैट कि ये जो मेथड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट
क्रूशियल है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं वादा कर दूँ कि यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह इसके स्टेप्स हैं। ओरिजिनल जो कलेक्शन ऑफ सैंपल्स हैं वो हाईली प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हमें उठाने होंगे, देन फिर हमें सैंपल्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब होता क्या है, नॉर्मली एक स्वाब टेकिंग फ्रॉम द नोज और थ्रोट ऑफ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स इज टेकिंग। थिंक इधर के एक स्वाब की सूरत में हम किसी भी पेशेंट के नोज से या उसके थ्रोट से हम उसका सैंपल्स ले सकते हैं। जस्ट लाइक हियर एक स्वाब है, देन हम क्या करेंगे, उसके नोज से या उसके थ्रोट जो है वहाँ से उसका सैंपल्स लेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होता है, वो सैंपल हम स्टोर करते हैं अबाउट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 days। इन केस अब होता क्या है कि अगर जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसका हम सैंपल लेना है, अगर वो पेशेंट लेबोरेटरी से ज़्यादा दूर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एटलीस्ट 3 days के लिए 2 to 8 डिग्री तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगरचे हमारे पास जो लेबोरेटरी की फैसिलिटी है वो करीब नहीं है, मीन्स लाइक हमारी लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे हम डायग्नोस करना पड़ेगा। सैंपल जो लेना है वो एक जगह से लेना है, लेबोरेटरी जो है दूसरी जगह से लेना है। देन क्या करना होगा, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि उसका टेम्परेचर जो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, देन क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। या उसको प्रॉपरली हमें स्टोर करना पड़ेगा, प्रॉपरली इन स्टेरिलाइज कंडीशन में इसको स्टोर करना पड़ेगा। आल्सो उसको इसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे बंदों में भी ना फैले। सो इन सम केसेस अगरचे हमें इसी सैंपल को फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए रखना है, आई मीन लाइक फॉर मे बी वन मंथ, मे बी 2 months, मे बी 3 months, देन हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे -80 डिग्री और मे बी बिलो। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सैंपल है इसको हम प्रोसीड करते हैं फॉर न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन एंड देन एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 है ये है RNA बेस्ड वायरस, इसीलिए हम इसका RNA एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसी तरह एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब जो सैंपल लिया जाता है उसके लिए जो ट्यूब्स होना चाहिए वो प्रॉपरली स्टेलाइज होना चाहिए, मीन्स फ्री फ्रॉम जर्म्स होना चाहिए। एंड देन जैसे हमने सैंपल ले लिया उसके बाद उस पेशेंट का प्रॉपरली नेम लेबल्ड होना चाहिए, एंड देन उसका प्रॉपरली डेट मेंशन होनी चाहिए, एंड देन जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर टैग करने हैं। अब स्वैब यहाँ पे लिया एंड देन ऐसे ट्यूब में हम नहीं ऐड कर देंगे, उसके लिए हमें प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए जिसमें ये क्या होगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होगी। थिंक इधर के ये चीज़ें हमें सारी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ वादा कर दूँ, ये जस्ट बेसिक मेथड एंड बेसिक स्टेप्स जो लिए जाते हैं, किस तरह लिए जाते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओरिजिनल जो मेथड है वो हाईली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर ही किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमने स्वाब ले लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें उसका RNA एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ RNA एक्सट्रैक्शन के 2 मेथड आपको बताता हूँ। एक सिंपल मेथड जो कि मैनुअल मेथड यूज़ होता है, ये इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस या जस्ट फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जो RNA एक्सट्रैक्शन होता है वो बेसिकली नॉर्मली कैसे होता है। नॉर्मली सबसे पहले हमें सैंपल लेना होता है। अगर हमारे पास सैंपल ब्लड की सूरत में तो हम ब्लड में ले सकते हैं, अगर बोन की सूरत में तो बोन को ग्राइंड करके फिर हमें लेना है, या इसी तरह मीट की सूरत में तो वो भी ले सकते हैं, या इसी तरह प्लांट्स में अगर कोई लीफ है, या इस तरह हमें जो सैंपल्स हमें लेना है कौन सी सोर्स है वो सोर्स यूज़ करनी है। उसके बाद क्या होता है, उसको हम यूज़ करते हैं अगेन किस में, एक ट्यूब होता है स्टेलाइज ट्यूब, उसमें मेड करते हैं। उसमें क्या होता है, हम कुछ रिएजेंट्स ऐड करते हैं जो कि किट्स से रिलेटेड होते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, प्रोटीन को रिलीज करता है। थिंक इधर के उसका जो अगला स्टेप है उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन स्टेप। मीन्स देख उसमें हम एक चीज़ ऐड करते हैं, उसको कहा जाता है एसिप्रोपेनॉल। वो क्या करता है, इसी को प्रेसिपिटेट कर देगा, एंड देन जो पैलेट होगी वो हमें नीचे आ जाएगी। और पैलेट नीचे कैसे आएगी, इसको
प्रिसिपिटेशन होने के बाद इसको करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, हैवी पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। थिंक इधर जो डेब्रिस है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, जन पैलेट ही रखेंगे नीचे। उसके बाद क्या होता है, वो पैलेट हमें क्या करना है, उसको डिज़ोल्व करना है किसी भी स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर में। एंड देन फाइनली हमारे पास आरएनए आ जाता है। आरएनए को हम यूज़ करेंगे फॉर नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह फॉर कोविड-19 उसके लिए आजकल स्पेसिफिक किट्स आ रही हैं। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो किट्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। जस्ट लाइक हमें अगर पीसीआर के लिए किट्स यूज़ करनी है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक होती हैं। थिंक इधर अगर किसी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक हैं तो उसमें प्राइमर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स अभी जो हम यूज़ करेंगे उसमें जो जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो स्पेसिफिक टू कोविड-19 होंगे। थिंक इधर के फर्स्ट स्टेप में अगेन हमें क्या करना है, वो जो सैंपल लिया था हमने स्वाब वाला वो हमें यूज़ करना है। देन उसमें हम ऐड करेंगे किट का सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में। अब ये जो किट का मेथड होता है उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं। वो होता है यहाँ पे एक कॉलम लगता है। कॉलम मीन्स ले क्या करता है, वो उसको वैक्यूम कर देता है। अब क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया, सैंपल भी लोड किया एंड देन किट वाला सॉल्यूशन भी यहाँ पे लोड किया। उसके बाद क्या करना है, ये सॉल्यूशन उठा के ऊपर इस कॉलम के ऊपर लोड करना है एंड देन अगेन इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज क्या करेंगे, इस कॉलम के से जितने भी सॉल्यूशन होगा वो नीचे आ जाएगा। एंड देन अगेन इसको 2 स्टेप में करना है। अगेन इसको इसी सॉल्यूशन को हम उठा के अगेन कॉलम जो है ये वाला, ये अगेन यहाँ से उठा के इसी कॉलम में रखेंगे। देन अगेन सॉल्यूशन जो है वो अगेन इसमें लोड करेंगे एंड देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे नीचे आ जाते हैं। अब ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम अगेन हम यूज़ करेंगे दोबारा। इसको उठा के इधर रखेंगे दूसरे कॉलम में एंड देन ये दूसरा जो ट्यूब होगा ये होगा न्यू ट्यूब। फिर होता क्या है कि इसके बाद हम इसमें लोड करते हैं सिंपल स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड देन उसके बाद क्या होता है, इसको सिंपली सेंट्रीफ्यूज करें। देन हमारा जो आरएनए होगा वो नीचे आ जाएगा ये। अब इस हमारे पास आरएनए आ गया। अब क्या करना है, इसका हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर क्या करता है, आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए। क्यों डीएनए हमें चाहिए, बिकॉज अगर हमें जो है फॉर आरटीपीसीआर एम्प्लीफिकेशन उसके लिए हमें डीएनए चाहिए। इस वजह से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आरएनए को कन्वर्ट करेंगे इनटू डीएनए। नॉर्मली होता क्या है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर है ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक वाइल्ड आरएनए टू SARS-CoV-2। ये जो एजेंट है ये क्या करता है, ये काज करता है कोविड-19 की डिजीज़। थिंक इज दैट कि इसी स्टेप में क्या होता है कि आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है इनटू डीएनए एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। अब होता क्या है, देखते हैं यहाँ पे कि हमने अभी जैसे आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको अगेन क्या करना है, कुछ छोटे ट्यूब्स यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है पीसीआर ट्यूब्स हैं। इसमें हमने आरएनए को ऐड करना है एंड देन उससे पहले हमें क्या करना है, इस किट्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें ऐड करना है। थिंक इधर के आरएनए भी हमें ऐड करना है। किट जो है वो है अगेन स्पेसिफिक टू कोविड-19, जो कि आरटीपीसीआर की किट है वो भी अगेन स्पेसिफिक है टू कोविड-19। वो किट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, आरएनए ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये ट्यूब हम उठा के पीसीआर मशीन में लोड करेंगे। नॉर्मली जो आरटीपीसीआर का मेथड का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 या 120 मिनट्स हो जाता है। थिंक इज दैट के इस डिपेंड ऑन मशीन। अगर जो हमारे पास एडवांस्ड मशीन है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 मिनट्स तक ये उसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। आरटीपीसीआर मशीन जो है ये क्या करेगी, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देगी सी इनटू डीएनए। अब उसी डीएनए को हम कहेंगे cDNA। नाउ हमारा जो डीएनए है वो रेडी है। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन। अब वो एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ये एक दूसरा स्टेप है जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रियल टाइम, जो कि हमारा एक्चुअल एस्पेक्ट है। मीन्स लाइक हमें क्या करना है, इस पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट करना है कोविड-19 को। अब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब हमने डीएनए ट्रांसक्राइब कर दिया जो कि हमें cDNA की सूरत में मिल गया। अब अगेन जैसा कि हमने कहा था कि किट्स जो यूज़ होती हैं वो स्पेसिफिक किट्स होती हैं।
यहाँ पे भी अगेन जो हमारे पास किट होगी वो होगी कोविड-19 की स्पेसिफिक किट होगी। थिंक इधर कि ये डीएनए पार्टिकल किट्स के जितने भी सॉल्यूशन है वो हमें ईच ट्यूब में मिक्स करने हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस कोविड-19 किट्स के वो अगेन हमें मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, ये जितने भी प्लेट है हमारी, जितने भी ट्यूब्स हैं, ये लोड करेंगे इसी पीसीआर मशीन में। अब ये पीसीआर मशीन जो है ये है RT पीसीआर मशीन, मीन्स क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर मशीन है। इसमें क्या होगा, आफ्टर 16 मिनट्स, आफ्टर 90 मिनट, उसके बाद ये हमें एक रिज़ल्ट देगी। वो रिज़ल्ट होगी इन दिस शेप, एक ग्राफ होगा जो कि हमारे पीसीआर मशीन में इस स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, या हम इसमें USB लोड करके अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। क्विकली रिजल्ट मीन्स लाइक हमें विद इन फ्यू आवर्स में रिजल्ट्स का पता चल सकता है कि इसी पेशेंट में ये कोविड-19 है या नहीं है। थिंक इधर के जैसे पीसीआर ये मशीन का टाइम पूरा होगा, ये जिसके भी प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट मिलेगी, वो होगी इस तरह। अब होगा क्या कि अगर ये जो लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन, जो थर्ड स्टेप है पीसीआर का, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन स्टेप, उसी स्टेप में अगर ये नाइट्रोजन बेसिस की बाइंडिंग हो रही है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है, देन क्या होगा, वहाँ से फ्लोरेसेंस इमिट होगा। अब फ्लोरेसेंस अगर जो बाय टाइम बिंग अगर जो वो उसकी इमिट ऊपर तक गई या उसकी उम्मीद जो इंक्रीज हुई, देन क्या होगा, फ्लो जो होगा ग्राफ का वो भी इंक्रीज होगा। इन दिस केस वी से इस ए पॉजिटिव। अगरचे हमारा जो ग्राफ है वो इस शेप में बना है, मीन्स लाइक उस फ्लोरेसेंस की उम्मीद नहीं हुई, फ्लोरेसेंस के सिग्नल जो है वो क्रिएट नहीं हुए, देन क्या कहेंगे, जो रिजल्ट है वो आ रही है नेगेटिव। सो इन दिस केस हम इजीली किसी भी पेशेंट में, किसी भी बंदे में डिटेक्ट कर सकते हैं कोविड-19 के ये कोविड-19 इस बंदे में अवेलेबल है या नहीं है। ये जो एनिमेटेड व्यू है कोविड-19 की डिटेक्शन का थ्रू पीसीआर, ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। थिंक इधर के जितने भी बेसिक स्टेप्स हैं उसको हमने एज ए एनिमेटेड व्यू में यहाँ पे रखा है, लेट्स सी। और मेरे हिसाब से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको इजी टू अंडरस्टैंड होगा ये मेथड, एंड आई होप दिस मेथड आल्सो विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल्स।
आई होप दिस लेक्चर विल बी यूज़फुल फॉर यू पीपल। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि ये जो एक्यूरेट स्टेप हैं कोविड-19 के डिटेक्शन के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी जिस तरह ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट हैं, मीन्स लाइक वो हमें हाईली प्रिकॉशनरी मेजर्स में लेने होंगे। सैंपल जो लेना पड़ेगा उसके भी अपने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। लेबोरेटरी जो टेक्निक्स हैं उसमें भी हमें इसके अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। पीसीआर एनालिसिस है उसके लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो सैंपल हम लोड करें ये अपनी बॉडी में इन्फेक्ट ना हो, देन इसको प्रॉपरली हम डायग्नोज कर सकें। थिंक इज दैट के ओरिजिनली इसके प्रॉपरली हाईली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ये बेसिक मेथड जो था क्यूआरटी पीसीआर का, कि इस क्यूआरटी पीसीआर के थ्रू हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कोविड-19 को, इसको हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।